नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। कोई भी चुनाव हो और उस चुनाव में अगर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही हो तो फिर उस पर वोट काटने का और बीजेपी की बी टीम का आरोप लग ही जाता है। जहां भी ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर ये आरोप जरूर लगता है और उनको ये सहना पड़ता है। अब जब लोकसभा चुनाव का समय है, तमाम दल मैदान में है, कोई किसी गठबंधन का हिस्सा है तो कोई अकेला है। इन सब के बीच ओवैसी की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पहले चरण का नामांकन तो हो गया, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने किसी भी सीट पर नामांकन दाखिल नहीं किया। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी की इंडिया गठबंधन से डील हो गई है, इसलिए वो अब बैकफुट पर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन पर वोट काटने का और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता आ रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि एआईएमआईएम को इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ रहा हो। इस तरह के आरोप उन पर कई बार लग चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने कदम पीछे खींचती हुई दिख रही है। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख बीत चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। ओवैसी की इस रणनीति को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। ओवैसी के प्रत्याशियों के न उतरने से जहां कुछ हद तक इंडिया गठबंधन को राहत जरूर मिली है, लेकिन पहले चरण में वोटिंग वाली कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बसपा चीफ मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। यानी चंद्रशेखर आजाद के नगीना से चुनाव लड़ने के अलावा अब तकरीबन सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आएगा। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बिजनौर, कैराना, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि हम पर बीजेपी की बी टीम और मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगता है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन जीतकर दिखा है। यूपी में 20 सीटों पर चुनावी ताल ठोकने के ऐलान के बाद प्रत्याशी न उतारने की एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम ने भले चुनाव लड़ने से पैर पीछे खींचे हो, लेकिन मायावती ने कुछ सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बसपा ने सहारनपुर में माजिद अली, मुरादाबाद में इरफान सैफी, पीलीभीत से फूल बाबू, अनीस खान और रामपुर से जिशान खान को उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि यूपी में ओवैसी के आने से इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन पहले चरण में ओवैसी की पार्टी से नामांकन न होने से कुछ हद तक इंडिया गठबंधन को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी बाकी चरणों के नामांकन बाकी हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने प्रदेश की 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसे एक भी सीट ना मिली है, लेकिन 2.01% वोट लेने में सफलता जरूर मिली थी। उस समय ओवैसी प्रचार के लिए कई जिलों में आए भी थे। ओवैसी के मैदान में उतरने से अल्पसंख्यक वोटों का न सिर्फ बिखराव होता है, जबकि इसका सीधा नुकसान सपा को होता है और बीजेपी फायदा उठा ले जाती है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेकुलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते हैं तो वो अपनी रणनीति के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। ऐसे में कुछ सेकुलर दल अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। यही वजह है कि ओवैसी के साथ यूपी के विपक्षी दल हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। बता दें कि ओवैसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के तौर पर है और उनके भाषण भी इसी तरह के होते हैं। ऐसे में उनके साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण होगा, इसलिए सूबे का कोई भी प्रमुख दल ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। जानकार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में कोई जमीनी आधार नहीं है, बल्कि उनके पास सिर्फ बयानबाजी है। देश में जहां भी चुनाव होता है वो लड़ने के लिए चले जाते हैं। यूपी में मुसलमानों के मुद्दे पर ना तो वो कभी सड़क पर उतरे और ना ही उनकी पार्टी नजर आई। ओवैसी अपने सिर्फ बयानों से सनसनी पैदा कर सियासी लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में यूपी का कोई भी दल क्यों हाथ मिलाना चाहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।